Good morning, students. So, in the last video, we had learned how to write letters. Okay, we had seen that letters are of two types. Okay, formal letter and informal letter. And for 10th class, we will get formal letter writing in exam. Okay, and the question will come of 5 marks. So it is very important to know how to write formal letter. Okay, now last video में हमने देखा था how to write complaint letter which is part of formal letter. Okay, हमने देखा था कि formal letters क्या होते हैं. ठीक है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वहाँ पर कि फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं. इसमें कोई भी टच पर्सनल टच नहीं होता है. ठीक है, दे आर नॉट पर्सनल एट ऑल. ओके, बिजनेस लेटर्स होते हैं. ठीक है, सो इसमें हमने पहले देखा था कि फॉर्मल लेटर में कंप्लेंट, हाउ टू राइट कंप्लेंट लेटर. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्लेसिंग ऑर्डर. ठीक है, कि अगर हमें प्लेसिंग ऑर्डर करना है, अगर हमें कुछ ऑर्डर प्लेस करना है, राइट, तो हम कैसे लेटर लिखेंगे. सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखा है. ठीक है, रिवीजन है, सभी फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट सेम रहेगा. ओके, फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, फॉर्मेट का. देन वी विल डिस्कस प्लेसिंग ऑर्डर लेटर. राइट, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, प्लेसिंग ऑर्डर मतलब है कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है. ठीक है, आपको कोई भी चीज़ मंगवानी है, गुड्स मंगवाने हैं, राइट, प्रोडक्ट्स मंगवाने, यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर, यू हैव टू राइट अ लेटर. राइट, फॉर्मल वे है. ठीक है, बिल्कुल भी आपको पर्सनल नहीं होना है उनके साथ, अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. राइट, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है. ठीक है, एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करना है. ओके, जैसे हम बिकॉज को BECOZ लिख देते हैं, तो इस टाइप की लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है लिटरेचर पेपर में एज वेल एज लेटर राइटिंग में भी. ओके, सो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं. फॉर्मेट इज़ वेरी इजी, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. ओके, लेट्स सी द फॉर्मेट. सबसे पहले है सेंडर्स एड्रेस. ओके, कल हमने देखा था सेंडर एड्रेस जो है सबसे पहले हम लिखेंगे, सब मार्जिन लाइन के पास है. ठीक है, कोई गैप नहीं है इसमें. सेंडर एड्रेस 3 लाइन में, मैक्सिमम आप 3 लाइन्स यूज़ कर सकते हो, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा. नेक्स्ट यू हैव टू राइट डेट. डेट हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स यहाँ पे चले जाते हैं. डेट आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखनी है. ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म यूज़ नहीं करना है. You can't write 20/7/2020. You have to write 20th, okay, July 2020, okay, or you have to write July 20, 2020. Okay, it should be very clear. एक लाइन आपको लीव करनी है सेंडर एड्रेस के बाद. ठीक है, डेट लिखनी है, उसके बाद आप अगेन एक लाइन लीव कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपका जो मैटर है, आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन और टाइडी दिखेगा. ओके, now then you have to write receivers address. okay, मैक्सिमम आप 2 और 3 लाइन्स यूज़ कर सकते हैं. रिसीवर्स में आप क्या आएगा, कौन सा एड्रेस आएगा, भेजने वाले का एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे. मे बी यू विल गेट रिसीवर एड्रेस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर. राइट, आफ्टर राइटिंग रिसीवर्स एड्रेस यू कैन लीव अ लाइन एंड देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट, कि क्या पर्पस है हमारा लेटर राइटिंग के लिए. ठीक है, ऑब्जेक्टिव और पर्पस लिखना है, 1 लाइन का होना चाहिए. ठीक है, बहुत लेंदी आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, वेग मतलब इन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. राइट, मतलब जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड होना चाहिए. मैटर जो आपका सब्जेक्ट उससे क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट विल कम इन द बॉडी. ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आएगा, किसके बारे में बात की जाएगी. सो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, देन सैल्यूटेशन आप सर लिख सकते हैं, सर ऑब्लिक मैम लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सर लिख सकते हैं. ओके, तो यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन. ओके, देन 6 जो है इसका पार्ट वो है बॉडी. ठीक है, बॉडी हमने देखा कि हमने यहाँ पे 3 पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया है. 1, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड पर्पस. ओके,
यहाँ सिर्फ 2 या 3 लाइन का ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है अपने बारे में एंड द पर्पज़ ऑफ राइटिंग, दैट व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ राइटिंग, ओके। यहाँ पे क्योंकि मैं स्पेशल बात कर रही हूँ प्लेसिंग ऑर्डर की, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। डिटेल ऑफ द आर्टिकल्स ऑर्डर, ठीक है, हमने क्या डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है, जो आर्टिकल्स या गुड्स या प्रोडक्ट्स हमने जो मंगवाए हैं, ठीक है, हमने ऑर्डर किया है उसके बारे में हमको लिखनी है। टेबल बना के आप लिख सकते हो, ठीक है, आप सीरियल नंबर 1 2 3 उसके बाद में आपका अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, ठीक है, और आपको क्या चाहिए उसमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट पैराग्राफ दैट इज़ कंक्लूजन और एंड ऑफ दी लेटर, हर लेटर में ये आपको लिखना है, तीनों पैराग्राफ होता है, बस यहाँ पे डिटेल जो है वो बदल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ लेटर, राइट। देन यू हैव टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके, योर्स सिंसियरली, फेथफुली और ट्रूली, कल हमने देखा था इन तीनों में से जो आपको इजी लगता है, जो आपको लर्न हो जाए, जिसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें, वो आपको लिखना है, राइट। आप ओनली सिंसियरली भी लिख सकते हो, ट्रूली भी लिख सकते हैं, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है लेटर राइटिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। 5 मार्क्स का आएगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट राइटिंग लेटर्स। नाउ उसके बाद में आपके पास आएगा सेंडर्स नेम, राइट। हमने सेंडर्स एड्रेस में सेंडर्स नेम इंक्लूड नहीं किया, वी हैव टू राइट सेंडर्स नेम हियर, ओके, वी हैव टू साइन हियर। और अगर आपके पास कोई डेजिग्नेशन है, राइट, इफ़ यू आर एट एनी डेजिग्नेशन, राइट, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं या फिर आपकी कोई स्पेशल डेजिग्नेशन है, इफ़ एनी, ठीक है, then you have to mention the designation. So this was all about the format of letter writing. हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने दोबारा से डिस्कस किया है, रिवाइज किया है। Now let's see the letter. Okay, हमने एक एग्जाम्पल लिया है प्लेसिंग ऑफ दी ऑर्डर का, right? So here I will read this question for you. Right, write a letter टू द सेल्स मैनेजर, यहाँ पे दिया हुआ है टू द सेल्स मैनेजर, ओके, MMS बुक, ओके, अशोक विहार, दिल्ली, ओके। आपको यहाँ पे रिसीवर एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ आपको लेटर राइटिंग करनी है, क्या रीज़न है वो आपको अभी पता चलेगा, ओके, रीज़न ऑफ राइटिंग द लेटर। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर 5 टाइप्स ऑफ titles of books that you need for educational purpose, okay, what is the purpose of writing this letter, that you have to order, आपको ऑर्डर करनी है 5 टाइटल, ठीक है, बुक्स के, ठीक है, आपको कुछ बुक्स मंगवानी है, यू हैव टू राइट टाइटल्स ऑल्सो। अब ये टाइटल कैसे हो सकते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं, ठीक है, आप इमेजिन करके टाइटल्स लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कोई टाइटल्स दिए नहीं है, राइट। सो यू हैव टू प्लेस ऑर्डर रिलेटेड टू बुक्स, ओके, कहाँ प्लेस ऑर्डर करना है आपको, किससे मंगवानी वो भी दे रखा है, सेल्स मैनेजर से, MMS बुक अशोक विहार से, दिल्ली से, राइट। नाउ यू आर वेरी लकी कि इस क्वेश्चन में आपके पास आप जो सेंडर हो, सेंडर एड्रेस, सेंडर नेम सब कुछ दिया है, राइट। तो यू आर संजीव और संजना, आप दोनों नेम में से कोई भी एक नाम यूज़ कर सकते हो। 12 CA मॉडल टाउन कुरुक्षेत्र, ओके, यू लिव इन कुरुक्षेत्र, ये आपका सेंडर एड्रेस भी दे रखा है, और आप कौन हो, यू आर संजीव और संजना, राइट। सो लेट्स सी द लेटर राइटिंग, ओके। नाउ हियर यू कैन सी सेंडर्स एड्रेस, राइट। सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना है, आप देखोगे कि हमारी बिल्कुल मार्जिन लाइन मैंने ये क्रिएट की है, ठीक है, और इसके बिल्कुल पास कोई गैपिंग नहीं है, सारे वर्ड्स कैसे लिख रखे हैं मैंने, 12 CA, ठीक है, मॉडल टाउन, M कैपिटल है, T कैपिटल है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, हमें लगाना नहीं है, कुरुक्षेत्र ये दिया गया है। नाउ नेक्स्ट पंजाब, ओके, ये जो पिन कोड नंबर वो इमेजनरी हो सकते हैं, राइट। सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि नहीं पिन कोड मुझे उसका पता होना चाहिए, बच्चे बहुत होते हैं कि मैम व्हाट टू राइट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये इमेजनरी है, और अगर यहाँ पे दे रखा है देन यू हैव टू राइट द सेम, ओके, देन यू हैव टू राइट द डेट, और डेट यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। सो आपके पास टू वेज मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ सेंडर्स एड्रेस हो चुका है, डेट हो चुकी है, नाउ इट्स कम रिसीवर एड्रेस, ओके। सो रिसीवर एड्रेस देख लेते हैं हम, राइट। MMS बुक्स, ओके, अशोक विहार, नो नीड टू राइट सेल्स मैनेजर, और अगर आप लिखते हो इट्स ओके, बट आपको SB कैपिटल लिखना है और मैनेजर का MB कैपिटल लिखना है, बट अवॉइड इट, ओके, इफ़ यू कैन। नाउ दिल्ली, ये आपका एड्रेस है जो दिया गया था। नाउ यू हैव टू राइट दी सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट इज प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। आप यहाँ पे प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स भी लिख सकते हो, राइट। देन सैल्यूटेशन, सर और मैम, और यू कैन राइट सर, ठीक है। आप दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ टू राइट, है ना। सैल्यूटेशन बेटर है आप सर लिख दीजिए, राइट। थैंक यू फॉर दिस इज़ वन वे टू राइट प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, ठीक है। ये सिर्फ एक तरीका है, मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, एल्स यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। बॉडी में जो लैंग्वेज है वो आप चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आपको इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेने, यू हैव टू गेट लॉट ऑफ आइडियाज़ फॉर लेटर राइटिंग, और उसके लिए आपको बहुत सारे लेटर्स रीड करने पड़ेंगे, राइट करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू सेलेक्ट सम लाइन्स, ठीक है। बहुत कुछ लाइन्स है वो आपको सेलेक्ट करके अपने लिए रखनी होगी, ठीक है, कि अगर ये लेटर राइटिंग आता है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग जो लाइन्स है वो लगभग सेम होती है, राइट, तो आप वो अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना लेटर है, लेटर में जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ राइटिंग स्किल की, ठीक है, कुछ ऐसी लाइन्स जो आपको आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेंगी, राइट। तो यहाँ पे ये एक पैटर्न है बॉडी राइटिंग का, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई to our previous letter of inquiry dated 15 July 2020 with reference number, okay, 56B 2017, right. A panel of our firm has studied your ब्राउचर एंड प्राइस लिस्ट एंड फील सेटिस्फाइड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सेम, ओके। हमने आपके ब्राउचर देखे और हमें लगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर प्लेस करना है बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे सही प्राइस में यहाँ पे बुक्स मिल जाएगी, राइट। नाउ the following chart describe the product we intend to buy along with the author, quantity, etc. ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो बहुत कॉमन है, आप प्लेसिंग ऑर्डर में यूज़ कर सकते हो। बस आपकी जो डिज़ायर है, आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए, उसने उसके अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। टाइटल, ऑथर, क्वांटिटी, ईयर, ठीक है, किस ईयर की कितनी क्वांटिटी चाहिए, ऑथर कौन है और टाइटल कौन है, ये सब आपको इमेजनरी लिखना है। आप इमेजनरी लिख सकते हो, यू आर इन 10th क्लास। सीरियल नंबर भी एक कॉलम यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो टेबल कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या आप कह सकते हो कि आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, राइटर पे डिपेंड करता है, लेटर राइटर पे, ओके। और स्पेसिफिक कोई वहाँ पे अगर आपके पास कुछ डिटेल है क्वेश्चन में, ठीक है, तो फिर आपको वो सेम ऐड करनी है, एल्स यू कैन ऐड योर ओन डिटेल इन टेबल, राइट। राइट, यू कैन सी हियर जैसा राइटर को रिक्वायरमेंट है वैसा उसने लिखा है, ठीक है। उसने टाइटल में लिखा है मॉडर्न इको बुक है, वो उसको परचेज़ करनी, उसको ऑर्डर उसने किया है, ठीक है। डॉक्टर सिंह की लिखी हुई बुक है एंड क्वांटिटी उसको 35 चाहिए और ईयर 2015 की चाहिए, राइट। यू कैन सी होल टेबल हियर। आप इस पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ टेबल ऑल्सो, राइट, वो ज़्यादा राइट एप्रोप्रिएट होता है, एंड यू कैन राइट दिस ऑल्सो। लेकिन कॉपी में जब आप टेबल बनाते हो इट्स लुक मोर क्लीन एंड टाइडी, राइट। सो ये मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर करी हैं, राइट। बहुत इजी है प्लेसिंग ऑर्डर करने वाला जो लेटर अगर आपके पास आता है, यू आर वेरी लकी, इट इज़ वेरी इजी, ओके। सो बी केयरफुल एंड यू आर एबल टू गेट
4 or 4.5 or 5 easily in this letter especially, right? Now at the end you have to ask for some discount, ठीक है, कुछ डिस्काउंट के लिए आप ज़रूर कहोगे, ठीक है. Kindly be reminded that each of the title carries 20% student discount and 1% winter sale discount, okay. As per our earlier communication, we have requested to send only books without binding. Also make sure that every single book is devoid of any kind of printing, binding, packing डिफेक्ट, ओके. यहाँ पे आपको लिखना है कि जो बुक्स हैं या आप जो भी गुड्स मंगवाते हो, राइट, वो कैसे होने चाहिए, वो किसी भी डिफेक्टिवलेस होने चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. ये सब आपको वर्ड्स इंक्लूड करने हैं आपके लेटर में, ठीक है, कि जो आपकी बुक्स हैं वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रिंटिंग डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा आप इसको रिटर्न कर लोगे. अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो यू विल रिटर्न the books or the products you will get from the company, right. So यहाँ पे भी उसे यही लिखा है, right, the total amount of 1200 rupees will be paid at the time of delivery, okay. आप इसके अलावा भी लिख सकते हो कि the payment mode of the products will be by check, okay. आप ये सब भी लिख सकते हो. नाउ ये आपका लास्ट था, कंक्लूजन था, एंड था. देन ये आपके पास आ गया है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, ओके. एंडिंग योर्स ट्रूली संजना, ओके. सो ये था आपका एक एग्जाम्पल प्लेसिंग ऑर्डर का. इट इज़ वेरी इजी. फॉर्मेट सभी ऑफिशियल लेटर्स का सेम रहेगा. तो हमने यहाँ तक वी हैड कंप्लीटेड 2 टाइप ऑफ लेटर, ओके, 2 टाइप ऑफ लेटर्स. फर्स्ट वॉज कंप्लेंट लेटर, ठीक है. अगर आपको कंप्लेंट है अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स जो आपको मिले हैं उनसे, देन यू हैव टू राइट द कंप्लेंट लेटर. दिस वाज ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, राइट. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज लेटर टू एडिटर. ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो लेटर टू एडिटर है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है. तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेटर राइटिंग का एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो आस्क्ड क्वेश्चन है वो लेटर टू एडिटर है. अब इस लेटर टू एडिटर जो लेटर राइटिंग, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है. फर्स्ट, सेम 3 पार्ट्स होते हैं इसमें भी, राइट. जो हम बॉडी की बात करें तो इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन, ठीक है. फॉर्मेट सेम रहेगा, राइट. तो क्योंकि ये सेम फॉर्मेट है सभी के, राइट, फॉर्मल लेटर्स के. नेक्स्ट, हमें स्पेशली लेटर टू एडिटर में क्या ऐसे पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट, हम यहाँ पे जो एडिटर है उसको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारी जो प्रॉब्लम या कोई सोशल इश्यूज़ जिसके बारे में हम बात करें उसको अपने मैगज़ीन या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, राइट. तो हमें हमारी टोन कैसी रखनी है, बिल्कुल पोलाइट, एकदम काम, राइट. सेकेंड, जो एडिटर है उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, राइट, क्योंकि ये उनका काम नहीं है, ठीक है. एडिटर का काम क्या है, सिर्फ पब्लिश करना, राइट. करंट आपके जो भी इश्यूज़ हैं, राइट, उसी से रिलेटेड होना चाहिए. जो भी मैटर आप लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका ये जो पूरा लेटर है उसी मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, उसी के आगे पीछे रिवॉल्व करना चाहिए, ठीक है. तो आपको आपके मैटर से डाइवर्ट नहीं होना है. नाउ कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं, ठीक है, जस्ट सम एग्जाम्पल, ठीक है. आपकी लाइंस डिफरेंट भी हो सकती है. नाउ बिगनिंग लाइंस लिखी है मैंने 1 या 2, राइट. उसके बाद में मैंने एंडिंग लाइंस भी लिखी है. So let's see the lines. Kindly allow me to use some space in your esteem daily to express my view and concern on. उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू के बारे में आप बात करें वो लिख सकते हैं, राइट. मैं रिपीट कर रही हूँ, ओके. काइंडली अलाउ मी, ओके, अलाउ मी टू राइट, ओके, टू यूज सम स्पेस इन योर न्यूज़पेपर और मैगजीन, ओके.
अबाउट माई व्यूज़ एंड कंसर्न ऑन, उसके बाद में आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जिस भी इशू पे आपको बात करना है, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो और ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट मैंने लिखा है थ्रू द कॉलम्स, अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। कंसर्न अथॉरिटीज़ मतलब वो अथॉरिटीज़ जिसके बारे जो भी इश्यूज़ हैं उससे डील करती है, राइट। तो इसलिए हमने लिखा है कंसर्न अथॉरिटीज़ टू डैश, टू के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका इशू है, जो भी आप प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाह रहे हो, राइट, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। कुछ एंडिंग लाइन्स भी हैं, राइट। होप सम इफेक्टिव मेजर्स विल सून बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव डैश, ओके। एंड नेक्स्ट, होप द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक नोटिस एंड डू समथिंग इन द डायरेक्शन, राइट। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटी के पास मेरा जो प्रॉब्लम है या जो इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, ठीक है, वो बात उनके पास जाए और वो इस डायरेक्शन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, सिविक प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट, उसकी तरफ उनका ध्यान जाए और वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करें, राइट। So here we have an example of letter to editor, right? आपको letter to editor ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे जो लेटर्स है वो सॉल्व करने हैं, राइट। आपको बहुत सारे लेटर्स रीड करने हैं ताकि आप आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर सकें, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले और अगर आपके पास आइडियाज़ हैं देन यू आर ओनली एबल टू राइट लेटर्स, ओके। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स सब रिलेटेड ये लेटर टू एडिटर आपके पास आ सकता है, राइट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली, ओके। डेली यहाँ पे है जो डेली न्यूज़पेपर है जो पब्लिश होता है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। मेकिंग अ प्ली मतलब रिक्वेस्ट, ओके। प्ली मतलब रिक्वेस्ट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्ली, ओके। So plea is request, okay, to the common people to switch over the solar energy to conserve electricity and limit electricity bill, okay. So you यहाँ पे क्योंकि सेंडर नेम नहीं दे रखा है आपके पास, ठीक है, so आपको एक इमेजिनरी नाम सोचना है, एड्रेस भी सोचना है, देन यू हैव टू राइट अबाउट क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको बात करनी है, दैट वी हैव टू स्विच ऑन, ओके। बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ राइटर ने लिखा है कि हमें सोलर एनर्जी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एंड हमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लिमिटलेस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको कम यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड वो चाहता है कि वो जो अपनी बात है वो रख सके इंग्लिश न्यूज़पेपर में, राइट। दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, ओके। नाउ राइट, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एट द टॉप मोस्ट है ना, लेफ्ट हैंड कॉर्नर यू हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस, ओके। क्योंकि सेंडर एड्रेस कुछ नहीं दे रखा है, सो हमने एक इमेजिनरी सेंडर एड्रेस लिखा है, राइट। 147 मयूर विहार, न्यू दिल्ली, ओके। डेट लिखी है हमने, मैंने XX मतलब जो भी आपकी डेट हो, राइट, जो भी आप ईयर में लिख रहे हो, आपको आपकी प्रेजेंट डेट ही लिखनी है। जिस दिन आपको लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आपके पास आता है, आपके सामने आता है, यू हैव टू मेंशन द डेट ऑफ द सेम डे, राइट। कोई भी बैक डेट में जाके आप लेटर राइटिंग नहीं करेंगे, राइट। नाउ यहाँ पे जो हमने एड्रेस किया है रिसीवर एड्रेस में, वो किसको किया है, द एडिटर। आप देख लो T कैपिटल है, E कैपिटल है। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे यू विल नॉट गेट मार्क्स, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो बहुत ध्यान देता है इन्हीं सब चीज़ों पे, राइट। सो जस्ट सी नाउ हिंदुस्तान टाइम्स, वहाँ पे इंग्लिश डेली था, ओके। बच्चे जो हैं, हम जब बच्चे लिखते हैं, राइट, तो वो उसको एक न्यूज़पेपर का नेम समझ जाते हैं। डेली न्यूज़पेपर, डेली पब्लिश्ड मतलब जब ऐसे वर्ड्स आते हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे न्यूज़पेपर जो हमेशा पब्लिश होते हैं, जो रोज़ सुबह आते हैं, राइट। कुछ होते हैं जो वीकली पब्लिश्ड
न्यूज़पेपर्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डेली पब्लिश होते हैं, जैसे कि अगर हम हिंदी न्यूज़पेपर्स की बात करें तो पत्रिका, ओके, भास्कर, ये डेली आते हैं आपके पास। वैसे ही वहाँ पे ही उस जो क्वेश्चन जिस एग्जामिनर ने दिया है उसने क्लियर कर दिया है कि यू हैव टू राइट फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर हु पब्लिश डेली। सो हियर हिंदुस्तान टाइम्स, H इज कैपिटल, T इज कैपिटल, ओके, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं है, बी वेरी केयरफुल। न्यू दिल्ली फुल एड्रेस, उसके बाद में आपको लिखना है सैल्यूटेशन, राइट, इवोकिंग अवेयरनेस टुवर्ड सोलर एनर्जी, ओके, दिस इज योर टॉपिक, दिस इज योर सब्जेक्ट, राइट। देन सैल्यूटेशन, ओके। Now this is an introductory paragraph of your letter writing, okay. Through the column of your reputed newspaper, I wish to make the people aware of the growing needs and demand of solar power, okay. This is the reason that he is writing, he or she is writing the letter, okay. वो इस रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, ऑब्वियसली आप यहाँ पे प्रिविलेज न्यूज़पेपर, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर लिखेंगे, ओके। उसके माध्यम से मैं एक अपनी जो बात है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, राइट, ऑफ किसके बारे में, दैट इज़ योर टॉपिक, ग्रोइंग नीड एंड डिमांड्स ऑफ सोलर पावर, दैट वी शुड स्विच टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, राइट। वी ऑल नो that our earth is showing signs of patient in declining health, and it is due to excessive pollution on our planet, okay. And man has a desire to live a luxurious life, and for that he is over consuming electricity, okay. हम सब कैसी जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस हो, पॉम्पी हो, ठीक है, हम इसी तरीके का जीवन जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, राइट, और पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है इसकी वजह से, राइट। हम जो नेचर है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ ही डजंट रियलाइज दैट ओवर यूज वुड एग्जॉस्ट द ट्रेजर, हम ना, ही मतलब ह्यूमन बीइंग, मैन, मानव, और वो उसे नहीं पता चलता है कि हम किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करें। अगर हम नेचर के साथ, नेचर को डिस्ट्रक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, उसके साथ खिलवाड़ करना चाहेगा, तो वो हमारे साथ ही अल्टीमेट हु विल बी पनिश्ड, मैन, ह्यूमन बीइंग विल बी पनिश्ड, ठीक है। ही मस्ट कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ दी नीड ऑफ द आवर, ओके। हम अब डिटेल में गए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, हमें दोनों चीज़ पे फोकस करना था, सोलर एनर्जी के लिए भी लोगों को आप कह सकते हो कि मोटिवेट करना था, और इलेक्ट्रिसिटी वो कम कंज्यूम करे वो बात भी रखनी है अपने इस लेटर के थ्रू जो आपको एडिटर को लिख रहे हो, राइट। बट दिस कैन ओनली बी डन इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग सोलर पावर सिस्टम, वेरियस सोलर पावर सिस्टम, राइट। Various kind of solar systems like solar cookers, solar lanterns, solar heating and cooking system, solar water heater etc. are available, okay. ठीक है, लाइट्स भी, पैनल्स भी, इवन कुकर्स भी, सभी तरीके की जो सोलर, ठीक है, जो सूर्य की प्रकाश या सूरज की रोशनी से चलते हैं, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है, वो सभी मार्केट में अवेलेबल है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट डिवाइसेस, राइट। क्यों, रीज़न, कंक्लूजन विद द सॉल्यूशन यू हैव टू राइट, राइट। क्यों, क्योंकि ये एक तो नॉन पॉल्यूटिंग है, राइट, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल फ्रेंडली है, और डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल है, राइट। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों का ध्यान इस बात पर जाए, और वो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़। सो एट द लास्ट पैराग्राफ we have to write some suggestion, then we have to write complimentary clause, okay. Yours sincerely, you can see here, right, यहाँ पे इसमें कोई कॉमा, एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं है, ठीक है। then you have to write imaginary name because हमें कोई भी नाम नहीं दिया हुआ था। so I had written Divyanshi। so this is all about letter to editor, okay। सिर्फ एक लेटर से वी आर नॉट एबल टू हैव गुड मार्क्स, यू हैव टू रीड लॉट ऑफ लेटर्स, ओके।
एंड मैं भी आपको असाइनमेंट दूंगी। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे लेटर्स रीड करने हैं, बिकॉज रीडिंग से ही आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी, राइट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट लेटर। नाउ लेट्स सी लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी, जैसा कि टाइटल है इसका बिल्कुल क्लियर है कि इंक्वायरी लेटर लिखेंगे आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको कोई इंक्वायरी पूछनी है देन यू विल राइट द लेटर, ओके। टूर एंड ट्रैवल्स हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में हो सकता है, स्कूल के बारे में अगर कोई इंक्वायरी लिखनी है, कोई नई स्कूल आपको ज्वाइन करनी है, राइट, कोई नया कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना है, और किसी भी है ना चीज़ से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए तो उसके लिए आप इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। फॉर्मेट इज सेम, सो आई विल नॉट डिस्कस अ लॉट अबाउट द फॉर्मेट, ओके, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, let's see the question. You are interested in visiting Ooty this summer, write an inquiry letter to Hari Travels Limited, okay, about the same, right. Now you have to write a letter to Hari Travels Limited inquiring about Ooty package, okay. आप ऊटी घूमना चाहते हो, राइट, अभी घूमना नहीं है हमें कहीं पे भी, राइट। सबसे पहले हमारे पास सेंडर एड्रेस है, राइट। then we will write date, then we will write receiver address, जो कि यहाँ पे मेन है क्योंकि यहाँ पे आपके पास दे रखा है हरी ट्रैवल लिमिटेड, ओके, लेन नंबर 25 हरिद्वार, ओके। नाउ सब्जेक्ट यू हैव टू राइट, इंक्वायरी लेटर भी लिख सकते हैं आप सब्जेक्ट, ये आपका इनफ सब्जेक्ट होगा, ओके। और यू कैन राइट इंक्वायरी ऑफ डिटेल अबाउट द ऊटी टूर, ओके। सर salutation, okay. now this is the body of the letter. first आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को यहाँ पे, this is one form, okay. आप easiest फॉर्म में भी लिख सकते हो, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर आप लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में, उसके बाद में डिटेल ऐड कर लीजिए, राइट। सो यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहा है कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू द टाइम्स ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग ऊटी टूर, एंड आई पर्सनली स्किम्ड योर वेबसाइट टू सी वाइड रेंज ऑफ डिटेल अबाउट, वांटेड टू इंक्वायर मोर डिटेल्स अबाउट द ऊटी टूर, ओके, एंड ही वांट टू know about Ooty tour, okay. firstly I am interested in knowing about the accommodation, right. अब आप इंक्वायरी लेटर में यहाँ पे क्योंकि ये जाना चाह रहा है ऊटी, तो उसको अपने पैकेज में या अपनी जहाँ पे ये ट्रैवल एजेंसी वो क्या क्या देती है फैसिलिटीज़, उसके बारे में उसको पूछना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, आपको भी ध्यान रखना है कि इंक्वायरी लेटर में कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं आपको, राइट। अकोमोडेशन, राइट, मील प्रेफरेंस, किस तरीका का वो होटल या अकोमोडेशन आपको देता है, ठीक है, और पेमेंट मोड क्या होगा, राइट। ये ऐसे कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन ऐसे वर्ड्स है जो आप सभी इंक्वायरी लेटर्स में लिख सकते हैं जो टूर एंड ट्रैवल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, राइट। इसको देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन पार्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके, देन योर नेम। सो दिस was all about inquiry letter. Thank you. Have a nice day.